नमस्कार एंटी स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो मिशन 2023 की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। बड़ी बैठकें देखने को मिल रही हैं जिनमें बड़ा मंथन भी हो रहा है। बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी बैठक की है। बीजेपी में बैठकों का जो दौर है वो लगातार जारी है। मिशन 2023 की तैयारियों में मध्य प्रदेश बीजेपी जुटी हुई है। जिला कोषाध्यक्षों और अध्यक्षों की एक बैठक देखने को मिली है जिसमें संगठन में कसावट लाने के लिए बीजेपी की कवायद देखने को मिल रही है। कई जिला अध्यक्षों की कार्यशैली से संगठन असंतुष्ट है। कई जिला अध्यक्षों पर गाज भी गिर सकती है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा का एक बयान भी देखने को मिला जिसमें उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय ऑडिटर वेणी थापर ऑडिट करेंगी। सभी जिला कोषाध्यक्षों से खर्च का ब्यौरा मांगा गया है। बीजेपी फंड इकट्ठा करने के लिए एक बड़ा अभियान भी चलाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी बैठकें कर रही है। लगातार बैठकों का जो दौर है वो जारी है। प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि कई जिला अध्यक्षों की जो कार्यशैली है उससे संगठन असंतुष्ट बताया जा रहा है। संगठन असंतुष्ट है। कई जिला अध्यक्षों पर गाज भी गिर सकती है। और राष्ट्रीय ऑडिटर वेणी थापर ऑडिट करेंगी। सभी जिला कोषाध्यक्षों से खर्च का ब्यौरा मांगा गया है। भारतीय जनता पार्टी फंड इकट्ठा करने के लिए एक बड़ा अभियान चलाने वाली है। तो मिशन 2023 को ध्यान में रखते हुए तैयारियां शुरू हो गई हैं। बड़ी बैठक हुई है जिसमें बड़ा मंथन किया गया है। जिला कोषाध्यक्षों और अध्यक्षों की बैठक देखने को मिली है। तो आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा है बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा ने। आज मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सभी कोषाध्यक्ष और सभी जिलों के अध्यक्ष, उनकी आज प्रदेश का हमारा बैठक है। लगातार 2 सत्रों में 3 सत्रों में बैठक चलेगी। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय हमारी जो सीए है श्रीमती वेणी थापर जी, वो इस बैठक में उपस्थित रहेंगी। इसलिए कार्यालय और कोष के बारे में विशेष तौर पर हिसाब किताब से लेकर के ऑडिटिंग वगैरह जो सारी चीजें होती हैं, तो पूरे देश भर के सभी राज्यों को इस प्रकार से अपडेट करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। उसी प्रकार से मध्य प्रदेश में हर राज्यों में जो प्रवास राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष और हमारी जो सीए हैं वो देखते हैं, तो उनका दौरा आज मध्य प्रदेश के अंदर है। विशेष तौर पर हम इस दिशा में आज हमारी बैठक संपन्न होगी। तो संगठन में कसावट लाने की कवायद जारी है। मिशन 2023 की तैयारियों में मध्य प्रदेश बीजेपी जुटी हुई है। जैसे कि आपने सुना बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा को, जिनका ये कहना था कि संगठन में कसावट लाने के लिए बीजेपी की जो कवायद है वो लगातार जारी है। राष्ट्रीय ऑडिटर वेणी थापर ऑडिट करेंगी। सभी जिला कोषाध्यक्षों से खर्च का जो ब्यौरा है वो मांगा गया है। बीजेपी फंड इकट्ठा करने के लिए एक बड़ा अभियान भी चलाने वाली है। आने वाला जो समय है, क्योंकि अब अधिक समय शेष नहीं बचा है। 2023 के विधानसभा चुनाव में सिर्फ 11 महीने बचे हैं। चलिए इस पर चर्चा करते हैं और चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी जुड़ रहे हैं। देवदत्त जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडी 24 में। नमस्कार जी। तो देवदत्त जी, आपसे मेरा प्रश्न यही रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी की कवायद देखने को मिल रही है जहां वीडी शर्मा जी का ये कहना है कि फंड इकट्ठा करने के लिए एक अभियान शुरू होने वाला है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी निरंतर इस तरह के प्रयास करती रहती है, बूथ मजबूत। और क्योंकि चुनाव जीतने के लिए बूथ पे कार्यकर्ता भी चाहिए और आजकल महंगे चुनाव हो गए तो धन भी चाहिए जी। और जिस तरह से भाजपा हाईटेक हो गई है, अभी आपने देखना कि अस्थायी कार्यालय में ही कितना पैसा लग गया, कितना सुसज्जित किया गया, और फिर 12 मंजिला एक कार्यालय बनना। तो जरूरी है इसके लिए धन संग्रह की व्यवस्था। वैसे तो समर्पण निधि के नाम से पहले भी टारगेट दिए गए थे और धन संग्रह का अभियान चलाया गया था। कुछ जिला अध्यक्षों के रह गए बाकी अधिकांश जमा भी कर दिए थे, लेकिन एक नए सिरे से, और जो पिछला खर्चा क्या किया जिला अध्यक्षों ने उसका वो राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष और सीआर उसका वो करेंगे परीक्षण। तो ये राजनीति में जिस तरह से अब धन की अनिवार्यता बढ़ गई है, उस हिसाब से राजनीतिक दलों को अब, पहले तो चिंता होती थी कि हमारे आदर्श, हमारे सिद्धांत, हमारा संगठन, हमने जो कहा है वो कर पा रहे कि नहीं।
अब अन्य व्यवस्थाएं, जैसे कल थी इनकी सोशल मीडिया टीम की बैठक, जी। तो सोशल मीडिया को भी संभालना, धन के मुद्दे को भी संभालना, अब तो बिल्कुल वो जैसे कॉरपोरेट जैसी हो गई है पार्टियों का संचालन करना भी, जी। क्योंकि जैसा समय है वैसी सुविधाएं जुटाना पड़ती है। अब कार्यकर्ता कोई दरी बिछाना तो ठीक, दरी पे बैठना ही पसंद नहीं करता। जी। अब तो एसी हालों में मीटिंग होती है, और जो बसें आती हैं, जैसे कार्यकर्ताओं को आना है, पहले तो अपने साधनों से, बसों से, ट्रेनों से आ जाते थे, अब तो बसें लगती हैं, खाने के पैकेट दिए जाते हैं। तो समय जिस तरह से बदलता है, भाजपा अपने आप को उसमें ढालती है, और अभी चूंकि राज्य में और केंद्र में भाजपा की सरकार है, इसलिए धन संग्रह में उतनी दिक्कत नहीं जाएगी जितना अन्य विपक्षी दलों को जाएगी। जी। तो उसका वो भरपूर फायदा उठा रही है पार्टी, और जो धन एकत्रित होगा उससे पार्टी की और सुविधाएं बढ़ेगी, चुनाव में वह और हाईटेक तरीके से मैदान में आएगी। जी। देवदत्त जी, लेकिन ये भी बात निकल करके सामने आ रही है कि कई ऐसे जिला अध्यक्ष हैं जिनकी कार्यशैली से जो संगठन है वो असंतुष्ट है और उन जिला अध्यक्षों पर गाज भी गिर सकती है, तो क्या कहेंगे इस पर? देखिए, पिछले 3-4 महीने से कांग्रेस और बीजेपी दोनों में ये चल रहा है कि हमें जिला अध्यक्ष हटाना है, कोई को 20, कोई को 12, कोई 25। ये उन जिला अध्यक्षों के साथ भी एक तरह से अन्याय है कि उनको हटाना तो एक झटके में हटा दो। रोज को उनको जब देखो जब मार रहे हैं, उनको अपमानित कर रहे हैं, उनकी गलती सार्वजनिक होना चाहिए। मुझे तो ऐसी भी जानकारी मिली है कई जिला अध्यक्ष जिन्होंने अपना पूरा काम परफेक्ट किया है, बूथ पर भी किया है, राशि भी जमा कर दी, इसके बावजूद भी हटाए जा रहे हैं। कुछ जिनको जाति समीकरण सुधारना है कि जिस जाति के पदाधिकारी वरिष्ठ हैं तो जिला स्तर पर उस जाति के कम करना है, ऐसी बहुत सारी जो समस्याएं हैं, मुझे लगता है कि उनको हटा देना चाहिए, अन्यथा इस तरह की बातें नहीं होना चाहिए। क्योंकि अब युद्ध शुरू हो चुका है 2023 का, और बीच युद्ध में सेना या सेनापति बदलना तो बड़ा मुश्किल भरा काम होता है, एक रिस्क होती है। तो जो जिले में इतने दिन से अपनी जमावट देख रहा है, इन चुनाव के वक्त आप उसको बदलोगे तो इसकी भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल, चलिए हमारे साथ बने रहिए चर्चा में। हमारे साथ दो और खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ आनंद जाट जी जुड़ रहे हैं जो कि प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं गीतधीर जी जो कि नेता हैं मध्य प्रदेश भाजपा के। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है IND24 में। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा आनंद जाट जी से। आनंद जी, अभी आपने देवदत्त जी की बात सुनी और वो कह रहे थे कि जिस तरीके से एक कॉर्पोरेट जैसी कार्यशैली देखने को मिल रही है, अभी VD शर्मा जी का कहना यह था कि बीजेपी फंड जुटाने के लिए, फंड इकट्ठा करने के लिए बहुत बड़ा अभियान का आगाज करने वाली है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का संगठन और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता को चौराहे पर छोड़कर, परेशान छोड़कर फंड ही तो जुटा रही हैं। और कर क्या रही हैं? महंगाई को मेरे ख्याल से बीजेपी निधि समर्पण अभियान कह देना चाहिए, उसका नया नाम रख देना चाहिए। जैसे शहरों के नाम बदले जा रहे हैं, पेट्रोल समर्पण निधि, तो दीनदयाल समर्पण निधि के नाम से पूरे देश को इस समय चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया गया है। जहां महंगाई है, जहां बेरोजगारी है, इस तरह से है। लेकिन मध्य प्रदेश के बारे में विशेष तौर पर मैं ये बात कहूंगा कि फंड इकट्ठा करना ही अब एक आखिरी उपाय बचा हुआ है, क्योंकि ये चला चली की बेला है। भारतीय जनता पार्टी 6-7 महीने में जितना फंड इकट्ठा करना चाहती है वो कर ले, उसके बाद तो जो है कांग्रेस की सरकार आने वाली है, आदरणीय कमलनाथ जी आने वाले हैं, किसान कर्ज माफी फिर से आएगी, शुद्ध के लिए युद्ध फिर से आएगा, और माताओं बहनों की जो पेंशन अभी 600 चल रही है वो 1000 रुपए होने वाली है। चलिए ठीक है, मैं गीतधीर जी से प्रतिक्रिया लेता हूँ। गीतधीर जी, आपने सुनी आनंद जी की बात, वो कह रहे हैं कि बीजेपी समर्पण निधि नाम रख देना चाहिए, इसका व्यंग कस रहे हैं वो, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, बालन जी की बात का क्या बुरा मानना, ये तो अंग्रेजों की मानसिकता पे चलने वाली कांग्रेस पार्टी के एक नेता हैं। मेरे भाई जरूर हैं, लेकिन एक ऐसी पार्टी से जुड़े हुए हैं जिसकी मानसिकता ही जो है वो अंग्रेजों की गुलामी से शुरुआत होती है। ये राष्ट्रहित की बात क्या जानेंगे, ये अपने साथ में जो कार्यकर्ता खड़े हैं पार्टी के विस्तार की बात और क्या समझेंगे, राष्ट्रहित में कार्य करना क्या समझेंगे। हाँ, एक ये सपना जरूर देख रहे हैं कि आ जाएंगे, जो कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि कमलनाथ जी जो इनके सेनापति हैं, या ये कह लीजिए कि अंग्रेजों के जो आज के टाइम में चलने वाले कमांडर बचे हुए हैं यहाँ पर, वो भी खुद स्वयं बोल चुके हैं कि 2023 में मैं तो दिल्ली लौट जाऊंगा। तो इनको समझना चाहिए
कि राष्ट्रहित की बात करें, अभी भी अपनी पार्टी में जो है वो कार्य करें, दूसरों के ऊपर टीका टिप्पणी करने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। और जहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के आज के अभियान, आज के कार्यक्रम की बात है, देखिए हमारी क्षतिज चलने वाली ये बैठकें हैं, ये बैठकों में जरूरी नहीं कि धन संग्रह की बात की जाए। धन जो हमारे पास एकत्रित होता है वो जीवन अपना आजीवन सहयोग निधि के नाम पे एकत्रित होता है, उसके ऊपर पार्टी पर डोनेशन आती है। पार्टी के पास में सहयोग करने के नैको लोग आते हैं। हम राष्ट्रवादी विचार पर चलते हैं, राष्ट्रीयता को मानते हैं। निश्चित रूप से अगर ये चलेंगे तो इनके पास भी आएगा, लेकिन उसका सही ढंग से क्रियान्वयन किया जा रहा है कि नहीं, इन सब विषयों की जो है समीक्षा की जाती है। इसलिए आज जिलाध्यक्षों के साथ में जिले के कोषाध्यक्ष और प्रदेश के कोषाध्यक्ष जी भी वहां पर उपस्थित हैं। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में ये बैठकों का जो दौर है सतत चलता रहता है। ऐसा नहीं कि केवल जो है बैठक कोषाध्यक्षों की हो रही, कल हमारे मीडिया विभाग की बैठक की, इसके पहले युवा मोर्चा अन्य विभागों की हमारे बैठक हुई है, तो निश्चित रूप से महिला मोर्चे की देवास में बैठक हुई है। तो ये एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। कांग्रेस उपवास उड़ाती रहे, लेकिन कांग्रेस को अपना जो है जमीन तलाशनी चाहिए। कांग्रेस को दूसरी पार्टियों के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करनी। जी जी गिरधर जी, अभी आपने एक बात कही कि आजीवन सहयोग निधि की बात आपने कही कि वो तो एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, तो फिर अलग से अभियान चलाने की क्या आवश्यकता है? नहीं, ऐसा कोई अभियान अभी चलाने की बात मेरे सामने तो नहीं। ठीक है, ठीक है, चलिए, अलग से अभियान चलाने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं एक दूसरा सवाल आपसे पूछ लेता हूँ। ये बात भी निकल करके सामने आ रही है कि कई जिला अध्यक्षों की कार्यशैली से जो संगठन है वो असंतुष्ट है। इस बात में कितनी सच्चाई है? नहीं, कार्यशैली से असंतुष्ट हैं ये नहीं, मैं आपको बताया ना, समीक्षा बैठक है। कई बार पारिवारिक कारणों से कुछ जिला अध्यक्ष जो हैं, कई बार जो है पहले ही बोल चुके हैं कि हमारी तरफ जो है ध्यान दिया जाए, या यहाँ पर जो और ज्यादा उपयोगी व्यक्ति साबित हो सकता है पार्टी के लिए, उसको कई जगहों पे मौका दिया जाए। क्योंकि देखिए चुनावी वर्ष भी है, इसको नकारा नहीं जा सकता। और चुनाव आए चुनाव ना आए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो तो हमेशा चुनावी मोड में कार्य करती है। हम जो है कार्यकर्ताओं को जोड़ना है, हमें कार्यकर्ताओं को सीखना है। और भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही नहीं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी, हिंदुस्तान की नहीं, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। तो हम सबको लेकर चलते हैं। किसी की अगर कोई परेशानी है वो अपनी बात कहाँ बोलेगा। अब यहाँ पर तो देखिए, कल राहुल गांधी जी की महाराष्ट्र की कुछ फोटो आ रही थी, महाराष्ट्र के नेता तो दिख नहीं रहे थे, लेकिन मध्य प्रदेश के नेता जरूर वहाँ फोटो में दिख रहे थे। तो यहाँ पर ऐसी खींचतान नहीं होती। यहाँ का शीर्ष नेतृत्व जो है, यहाँ पर अपने छोटे से छोटे कार्यकर्ता, यानी कि बूथ के कार्यकर्ता थे, बूथ अध्यक्ष की बात भी नहीं कर रहा हूं मैं, बूथ के कार्यकर्ता या पन्ना प्रभारी हमारे वहां के कार्यकर्ता से डायरेक्ट 1-to-1 संवाद कर सकता है। और ये प्रक्रिया के माध्यम से ही होता है। तो वही प्रक्रिया है जिसके फोटोज और वीडियोस आप देख रहे हैं। तो ये सब भारतीय जनता पार्टी का चलने वाला जो है प्रारूप है। और जहां तक कि जिलाध्यक्षों की बात आती है, तो असंतुष्टि और संतुष्टि की बात नहीं, जरूरी नहीं है कि सबका हमेशा जो है समय एक जैसा चले। कई बार क्या होता है कि जिलाध्यक्ष किसी के घर में कोई परेशानी है, वो नहीं कार्य करना चाहता, वो या थोड़े टाइम के लिए कोई आराम करना चाहता है, वो चाहता है कि मैं चुनाव के समय जो है किसी प्रकार से पार्टी को हानि ना हो, तो थोड़ा बहुत चलता रहता है। ऐसा नहीं, जो बात आपने बोली उसको उस दृष्टिकोण से देखा जाना उचित नहीं रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। चलिए ठीक है, एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 365 दिन 24 घंटे चुनावी मोड में रहती है, तो वहीं दूसरी तरफ घरेलू परेशानी आ जाती हैं जिसके चलते उन्हें विश्राम देना आवश्यक है। चलिए ठीक है, मैं प्रतिक्रिया लेता हूं आनंद जी से। आनंद जी, गिरधर जी की बात पर क्या कहेंगे आप? देखिए, बहुत स्पष्ट तौर पर गिरधर जी ने ये कहा कि भाजपा जो है 24 घंटे 365 दिन जो चुनाव में लगी रहती है। इन्हें जनता के कल्याण से कोई वास्ता ही नहीं है। और यही कारण है कि कारम बांध जो है मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार का स्मारक है। व्यापम घोटाले से भारतीय जनता पार्टी की पहचान है, डंपर कांड से इनके नेताओं की पहचान है। तो ये लगातार दिखता है मध्य प्रदेश में कोविड के दौरान कितनी भयावहता, कितनी जो है बेबसी पसरी हुई थी। ये दिखाता है कि ये सब केवल चुनावी राजनीति करने वाले इवेंट रचते हैं, चुनाव जीवी इनको कहना ज्यादा उचित होता है। तो यहां दिखता है। और आज महंगाई क्या आपको या मुझे महसूस नहीं हो रही है? बेरोजगारों का रेला जो है इंदौर से भोपाल तक चले आता है। तो आज देखिए कि जनता से जुड़े मुद्दों पर कौन बात कर रहा है। हमारे एक नेता हैं राहुल गांधी जी, जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3,570 किलोमीटर की पैदल यात्रा लेकर जो है वो लगातार चल रहे हैं। लगातार सड़क पर जो है जनता के मुद्दों को उठा रहे हैं, चाहे कोविड की भविष्यवाणी हो, अर्थव्यवस्था की बदहाली की भविष्यवाणियां हो, और लगातार संवाद करते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे नेता लगातार संवाद करते हैं, प्रेस से बातचीत करते हैं, प्रेस के द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देते हैं। दूसरी तरफ आप देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी का चरित्र क्या है। एक तरफा जो है संदेश की प्रक्रिया है, वहां संवाद की कोई गुंजाइश ही नहीं है कि
दोनों तरफ से बातचीत हो सके। अभी मध्य प्रदेश में अगर हम चीज़ों को देखें तो मैंने बहुत स्पष्ट तौर पर इसलिए कहा कि ये चला चली की वेला है, इसमें जितना फंड ये इकट्ठा कर ले, और चूंकि यात्रा मध्य प्रदेश में आ रही है तो भारतीय जनता पार्टी इस यात्रा से डरी हुई है, सहमी हुई है, और इसी कारण जो है बार बार बैठक कर रहे हैं, समीक्षाएं कर रहे हैं। अगर विश्व का सबसे अच्छा और बड़ा संगठन है जैसा कि ये बार बार झूठ फैलाते हैं, तो हर चुनाव में 3-4 खरीदे हुए आयातित उम्मीदवार क्यों उतारने पड़ते हैं? चाहे महापौर का चुनाव हो, चाहे पार्षद का चुनाव हो, चाहे विधायक का चुनाव हो, सांसदों का चुनाव हो। सबसे बड़ा राजनीतिक दल का ये जो शिगुफा है, ये इनके दावों की पोल खोलता है कि हर चुनाव में दूसरी पार्टी के आयातित जो कार्यकर्ता हैं या विधायक और सांसद के उम्मीदवार होते हैं वो चुनाव लड़ते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के जो गीत धीर जैसे कार्यकर्ता हैं वो लगातार दरी उठाने का काम कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी पार्टी का ये विरोधाभास कहां ले जाकर खड़ा करेगा किसी दिन? मैं नहीं समझता कि इस बात में कोई सच्चाई है। फिर यहां से आगे चलते हैं कि आज महंगाई पर क्यों बात नहीं करते, आज बेरोजगारी पर क्यों बात नहीं करते, महिला अत्याचारों पर क्यों बात नहीं करते भारतीय जनता पार्टी के लोग, आदिवासी अत्याचारों पर? नेमावर जो है भाजपा की विफलताओं का स्मारक है और आदिवासी अत्याचार का प्रतीक है मध्य प्रदेश के अंदर, कि इस बात से इनकार करेंगे क्या? आनंद जी, महंगाई पर भी आज हम चर्चा करेंगे और बेरोजगारी पर भी चर्चा करेंगे, आपने बात की, लेकिन उससे पहले मेरा आपसे एक सवाल रहेगा। अभी जब आप अपना वक्तव्य जब आप शुरू कर रहे थे तो आपने एक बात कही थी कि राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। हम ये भी देखते हैं कि वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जा रहे हैं बीच बीच में ये भी देखने में आ रहा है कि कई कांग्रेस के जो विधायक है वो कांग्रेस पार्टी छोड़ करके दूसरे दलों में शामिल हो रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? अभी तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है इस यात्रा तक। गोवा में क्या हुआ? गोवा का वो यात्रा शुरू होने के पहले हुआ है जी। आप कह रहे हैं कि यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है, और मैंने कहा ना कि इनके पास कोई नीति नहीं है। महंगाई पर बात करेंगे तो ये बात करेंगे कि वो देखो वो कांग्रेस के विधायक टूट रहे हैं। जिसे जाना है वो जाए, क्योंकि ये संघर्ष का समय है, देश बचाने का समय है, संविधान को बचाने का समय है, और कांग्रेस पार्टी अपने देश के लोगों के साथ खड़ी है, क्योंकि जिस कांग्रेस पार्टी ने संविधान बनाया है उस संविधान का पहला शब्द है हम भारत के लोग। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम भारत के लोग हैं और भारत जो है हम लोगों से है, और यही बात जो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया में पंडित जवाहरलाल नेहरू लिखते हैं कि भारत माता का अर्थ है भारत की जनता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, भारत की जनता। आपने एक बात कही कि भारत के संविधान को बचाने की जरूरत है, तो आपको क्या लगता है कि संविधान को किससे खतरा है? क्या देश संविधान से नहीं चल रहा है क्या? देखिए, यहाँ लोकतंत्र का हितैषी बनने का ढोंग कर कर लोकतंत्र खत्म किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में आदिवासियों ने जनादेश दिया था कि कांग्रेस की हाथ के पंजे की सरकार बनेगी। मध्य प्रदेश के युवाओं ने जनादेश दिया था कि कांग्रेस की हाथ के पंजे की सरकार रहेगी। मध्य प्रदेश की माताओं बहनों ने जनादेश दिया था हाथ के पंजे की कांग्रेस की सरकार रहेगी। लेकिन क्या हुआ? ऐसा एक जगह नहीं हुआ, लगातार 12 सरकारें गिराई गई हैं विपक्ष की, और वो सारी सरकारों में खरीद फरोख्त बड़े पैमाने पर हुई है। इन विधायकों को पैसा कौन देता है? और हर बार जो है जहां कहीं भी इस तरह के उलट पलट होते हैं उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को क्यों होता है? मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ, पूरी गंभीरता के साथ यह आरोप लगा रहा हूं। तो यह दिखाता है कि किसका किसमें विश्वास है। और ये गुजरात मॉडल आप देख लीजिए, जहां मोरबी का पुल हादसा हो, लोगों को समय पर एम्बुलेंस ना मिलती हो, और जिम्मेदारी विहीन मॉडल है कि अगर हमारे ही पैसों से हमें ही वैक्सीन लगाएं, आज पोलियो की खुराक हो या कोई सी भी वैक्सीन हो, कांग्रेस की सरकारों ने कभी थैंक यू प्रधानमंत्री नहीं करवाया। लेकिन जहां 47 लाख लोग जो हैं गंगा में लाशें तैर रही थी, रात में सनातन मान्यताओं के विपरीत चिताएं जल रही थी, तब कोई सामने नहीं आया और कहा गया कि ये सिस्टम का दोष है। प्रधानमंत्री जो है बंगाल में रैलियां कर रहे थे और दीदी ओ दीदी का उद्घोष कर रहे थे, लेकिन जब वैक्सीन लगाने की बारी आई हमारे ही पैसों से तो थैंक यू मोदी जी कहा गया। तो यह आत्ममुग्ध सरकार है जो जिम्मेदारी से बचना चाहती है, असफलताओं से बचना चाहती है और मुद्दों से ध्यान भटकाकर उपलब्धियों का श्रेय लेना चाहती है। ठीक है, मुद्दों से ध्यान भटका करके उपलब्धियों का श्रेय लेने की कोशिश हो रही है। गीतधीर जी क्या कहेंगे इस पर? देखिए, केवल और केवल आनंद जी जो है बातें करके
छलने की काम बात कर रहे हैं जनता को, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता बिल्कुल मूर्ख नहीं है। देखिए, इन्होंने वैक्सीन की बात करी, साहब आपके पैसों से नहीं लगाई गई, कुछ देशों को वैक्सीन बेची गई थी, कुछ जो गरीब देश थे उनको मुफ्त में भी दी गई थी, इसलिए थैंक यू मोदी जी कहा गया था। आपके नेता आरिफ अकील जी जैसे नेता, जो कि आपके कद्दावर नेता माने जाते हैं, उनके भांजे फंसे थे रेमडेसिविर इंजेक्शन चोरी करते हुए, उनके ऊपर जो है अभी न्यायालय में विचाराधीन है मामला, मैं उसके ऊपर टिप्पणी नहीं करूंगा। फिर उसके ऊपर देखिए, आप जो है बातें कर रहे थे महंगाई की, साहब महंगाई का अगर आपने बात करी दी है तो महंगाई के लिए एक जो है छोटी सी यहाँ पर आपको बात बता देता हूँ और दिखा के बताता हूँ प्रमाण के साथ में। ये आप चेक करिएगा, ये जो रेट्स हैं 2014 के और 2022 के, ये सिलेंडरों के आपके सामने। सब महंगाई तो आपके जमाने में थी, यहाँ पर तो कम हो रही है। और डेटा अगर आपके पास ना हो तो मेरे ट्विटर हैंडल पे देख सकते हैं। डेटा भी आप जीडीएसपी की बात करें तो 17.95% है मध्य प्रदेश की। कोविड काल के बाद में मध्य प्रदेश की जो सबसे अधिक है। उसके बाद में आपने अपने राहुल गांधी जी की बात करी थी कि आपके राहुल गांधी जी आ रहे हैं और हम घबरा रहे हैं। अरे साहब, हम इंदिरा गांधी से नहीं घबराए, कौन है आपके राहुल गांधी जी उसके सामने? आप खुद ही बताइए, पोते ही है ना। हम नहीं डरते साहब, आपके राहुल गांधी कौन है? राहुल गांधी जी जैसे सैकड़ों नेता जो है वो आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, भारतीय जनता पार्टी है। हम बात करते हैं जनहित की। आप बोल रहे थे हम चुनावी मोड में कार्य करते हैं। हाँ साहब, हम चुनावी कार्य करते हैं। हम जनता की योजना, सरकार की योजना है जनता तक के पहुंचे, इसी के लिए हम जीते हैं, ये कहना गलत नहीं होगा। ये है असली भारतीय जनता पार्टी। दूसरी बात, आपने एक बहुत गंभीर बात बोली थी कि साहब हम खरीद फरोख्त की राजनीति करते हैं। निंदनीय है साहब। आप तो आनंद जी, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। जब तक के लोग आपके साथ में हैं वो ईमानदार है, और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी में आ गए वो बिके हुए। अरे साहब, ये तो बिल्कुल आपने ऐसी बात कर दी कि विधायकों का कोई मोल ही नहीं है, विधायकों की कोई मतलब मर्यादा ही नहीं है, मंत्रियों की कोई मर्यादा ही नहीं है। आपको कम से कम, आप एक नेता हैं, आपको तो कम से कम इस बात पे अभिमान होना चाहिए कि राष्ट्रीयता के नाम पे कार्य करने के लिए आपके कुछ लोग जो है सही पार्टी पे आए थे, और उन सही लोगों को जो है आपने कहीं ना कहीं जो है रोक के रखा था। बल्कि हम तो आपको भी निमंत्रण देंगे कि साहब आके कभी हमारी बातें सुनिए, कभी जब हमारी रैली होती है सुनिए। हम कभी लड़ाने बढ़ाने की बात नहीं करते, हम कभी राम मंदिर का जो है केक बना के इस प्रकार से नहीं काटते, और कभी धर्म का उपवास नहीं उड़ाते। ठीक है, कांग्रेस को आमंत्रण दे रहे हैं कि कभी आप हमारी रैली में आइए, तो वहीं दूसरी ओर कमलनाथ जी आमंत्रण दे चुके हैं बीजेपी को कि वो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो। अच्छा लगता है, ये काफी अच्छा है, लोकतंत्र के लिए ऐसा होना भी चाहिए कि एक दूसरे को विपक्षी दल आमंत्रित कर रहे हैं कि आप हमारे यहाँ आइए, आप हमारे यहाँ आइए। अभी एक बात कही गिद्धिर जी ने, आनंद जी, कि हम तो इंदिरा गांधी से नहीं डरे, तो राहुल गांधी क्या चीज है? बताइए राहुल गांधी क्या चीज है, बताइए। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी का इतिहास है, मतलब पहले हिंदू महासभा, फिर जनसंघ, फिर जनता पार्टी और फिर भारतीय जनता पार्टी, जी, माफियों का इतिहास है। माफियों का। सावरकर जी ने माफी मांगी, अटल जी ने इंदिरा जी से माफी मांगी। माफियों का इतिहास है। और आज ये कहें, और ये कांग्रेस पार्टी है, ये कांग्रेस पार्टी है जिसने इस देश को बनाया। बारे में पूछा था, आप सावरकर पे पहुंच गए। नहीं सर, इन्होंने कहा कि इंदिरा जी के समय नहीं डरे थे हम। मैंने उस पर जवाब दिया इनको कि इतिहास पर अगर बात करोगे तो इतिहास में तुम्हारा जब नाम आएगा आरएसएस के लोगों का, तब माफिया आएंगी, तब अंग्रेजों की मुखबिरी आएगी। और देशभक्तों का जब इतिहास आएगा तो कांग्रेस का इतिहास आएगा। शहादत की जब बात आएगी तो महात्मा गांधी की शहादत याद आएगी, इंदिरा गांधी की शहादत याद आएगी, और याद आएगी राजीव गांधी की कुर्बानी। और ये तीनों कांग्रेसी थे। इस बात पर मैं गर्व करता हूं। इसलिए यहां मत समझाइए कि देशभक्ति क्या है। राहुल देशभक्ति की बात करते हैं। राहुल जी पर बात करता हूं। एक तुलसीदास जी ने कहा है, रावण रथी विरथ रघुवीरा। रावण रथी विरथ रघुवीरा, कि रावण जो है रथ पर चलकर आते हैं और रघुवीर जो है पदयात्रा पर चलकर जाते हैं। तो आज राहुल गांधी जी इस देश के अंदर पदयात्रा के माध्यम से सच्चाई का, धर्म का प्रतीक बनकर निकले हैं। जबकि रथ यात्राएं किस पार्टी ने की है, किस पार्टी के नेताओं ने की है, ये तुलसीदास जी ने पहले ही बता दिया था। तो रावण कौन है ये बताने की जरूरत नहीं है। और राहुल गांधी जी आचार्य शंकर के मार्ग पर हैं। जब भारत यात्रा की थी तो वो शंकराचार्य कहलाए थे। राहुल गांधी जी मोहनदास करमचंद गांधी के मार्ग पर है। जब भारत यात्रा की थी तो वो महात्मा गांधी कहलाए थे। और राहुल गांधी जी अयोध्या के राजा राम के पद चिन्हों पर चल रहे हैं, जो वनवास के बाद, पदयात्रा करने के बाद इस देश में मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए थे। तो इसलिए इस देश की सच्चाई से इनकार मत कीजिए। चलिए ठीक है, आइए और भारत जोड़ो यात्रा में मैं आपको आमंत्रित करता हूं। ठीक है आनंद जी, ठीक है आनंद जी। गिद्धिर जी, समय की कमी है, जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, बातें तो बड़ी कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी जी के बारे में दो कसीदे नहीं कह पाए, कैसे कहेंगे? और ऐसे राहुल गांधी जी जिनको आचमन और कुल्ले में अंतर नहीं मालूम। मेरे आनंद भाई भी वहां पर फेल हो रहे हैं।
आनंद भाई, खैर आपके राहुल गांधी जी मेरे से बहुत वरिष्ठ है, इसलिए मैं कोई सलाह तो नहीं दूंगा, लेकिन निश्चित रूप से आपसे ये आग्रह है कि सच्चाई से अवगत करवाएं। साहब, मैंने संविधान की बात करी थी क्योंकि संविधान की तो आपने हत्या करी थी, इमरजेंसी आपने लगाई थी, इसलिए मैंने बोला था। तर्क पे बात करें, विषय से बिल्कुल भटकाएं ना। और जहां तक के बात आती है, चलिए ठीक पढ़ा है क्या? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है आर्टिकल 352 पढ़ा है, संवैधानिक प्रावधान है। 370 देखा है किसने हटाया है? ठीक है ठीक है संवैधानिक प्रावधान देखा है? चलिए गिद्दिर जी आनंद जी, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देवदत्त जी, आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कई जिला अध्यक्षों की कार्यशैली से संगठन असंतुष्ट है, ऐसी बात निकल करके सामने आ रही है। कई जिला अध्यक्षों पर गाज भी गिर सकती है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा ने इसे लेकर के बयान भी दिया है और भारतीय जनता पार्टी एक अभियान भी शुरू करने जा रही है फंड को इकट्ठा करने को लेकर के। आज कई तरह की जो मीटिंग्स देखने को मिली हैं, कई बैठकें हो रही हैं और आगे भी इस तरह की बैठक देखने को मिलेंगी। 2023 का जो चुनाव है वो काफी दिलचस्प होने वाला है और जिस तरीके से बैठकें देखने को मिल रही हैं, ये उसकी जो डगर है उसको और अधिक दिलचस्प बना रहा है। तो एनडी स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए एनडी 24 के साथ। नमस्कार।